गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 8 मार्च 2021 और हम देखेंगे 8 मार्च का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी काउंसिल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च या फिर 6 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मार्च को। 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी काउंसिल डे मनाते हैं। अगर दिवस की बात हो रही है तो आइए देख लेते हैं मार्च महीने के सारे दिवस जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च यानी कि आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस। 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस। इस दिन भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च। और 23 मार्च को ही मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को ही मनाया जाता है राम मनोहर लोहिया की जयंती। इसके बाद देखते हैं आगे। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को ही मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। और 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। और 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस। तो दोस्तों, ये मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में ये सारे रहेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीन के पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, चीन ने इस वर्ष जो रक्षा बजट अपना जारी किया उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 5.8%, 2.8%, 4.8% या फिर 6.8%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6.8%। चीन ने इस वर्ष 6.8% की बढ़ोतरी कर दी है अपने रक्षा बजट में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? 6.5%, 8.5%, 5.5% या फिर 9.5%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8.5%। अभी ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5% बनाए रखने का फैसला किया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट प्रधानमंत्री, बेस्ट पॉलिटिशियन, ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप पुरस्कार। यह अवार्ड अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम एमएआई के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया? नीति आयोग, दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अभी हाल ही में इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा किया गया। यह एक मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के तहत प्रोग्राम था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है? भारतीय वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, इटली के वैज्ञानिक या फिर ताइवान वैज्ञानिक। तो अभी यह कार्य हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम लागत के एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन किया है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसका डिजाइन बहुत ही कम लागत में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य के दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चांदीपुर रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो कहाँ पर है ये? चांदीपुर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या फिर चीन? तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया स्थित टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी और न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट यह मिलकर बनाएगी और इसका निर्माण कार्य 2022 तक हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्रजाति प्लेटिपस अभी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं और इस अभयारण्य के निर्माण से इनके प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तभी हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा घोषणा की गई है कृषि जनगणना करने की। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस बैंक के साथ समझौता किया है? यस बैंक, देना बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बंधन बैंक? तभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक ने यस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? एमआईटी, एनआईटी, आईआईटी या फिर आईआईएम? तो अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर एमआईटी यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, यह प्रथम स्थान पर रहा। वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर रहा है और इस रैंकिंग में इंडिया के भी टॉप 200 में 7 इंस्टीट्यूट रहे, जिनमें से 3 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में रहे। आईआईटी बॉम्बे 49th रैंक रही, आईआईटी दिल्ली 54th रैंक रही और आईआईटी मद्रास की 94th रैंक रही। तो आप याद कर सकते हैं कि टॉप 200 में इंडिया के 7 इंस्टीट्यूट थे, जिनमें टॉप 100 में इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट थे और उसमें भी आईआईटी बॉम्बे ने टॉप 50 में अपनी रैंक बनाई है और इसकी रैंक थी 49th। आईआईटी बॉम्बे की 49th रैंक थी, आईआईटी दिल्ली की 54 रैंक थी और आईआईटी मद्रास 94th रैंक पर रहा। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 यानी कि 71 से घटाकर कितना कर दिया? 67, 70, 68 या फिर 58? तो फ्रीडम हाउस क्या है? फ्रीडम हाउस एक वॉशिंगटन में स्थित एक प्रसिद्ध थिंक टैंक है जो कि एक रिपोर्ट निकालता है। फ्रीडम हाउस 2021 की अभी रिपोर्ट निकली है अभी हाल ही में, और इस रिपोर्ट में इसने जो इंडिया का जो स्कोर था वो 71 से घटाकर 67 कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 67। और यह रिपोर्ट बताती है कि जो नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है, दुनिया भर के देशों में राजनीतिक और नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसका आकलन करती है इसमें। और इस वर्ष की रिपोर्ट में 195 देश और लगभग 15 इलाकों के जो घटनाक्रम है पूरे 2020-21 के घटनाक्रम है, उनका विश्लेषण किया गया और उसी आधार पर इसने भारत की रैंक पिछले वर्ष की तुलना में घटा दी है। पिछले वर्ष भारत की का जो स्कोर था वो 67 था और इस पर 71 है। और पिछले वर्ष के स्कोर के अकॉर्डिंग भारत को जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो था फ्री स्टेट का दर्जा, मतलब कि स्वतंत्र। और अभी इस वर्ष इसका जो दर्जा कर दिया गया है वो है पार्टली फ्री यानी कि आंशिक रूप से स्वतंत्र। यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, भारत की जो जनता है, वो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के दृष्टि से आंशिक रूप से स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था 67। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? जिम्बाब्वे, बेलारूस, अर्जेंटीना या फिर घाना? तो अभी जिम्बाब्वे कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। और कोवैक्सीन भारत की इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 की वैक्सीन है और इसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं पिक्चर में भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो अभी उत्तर प्रदेश में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली की स्थापना की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैली की स्थापित की गई है। और यह रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी। और यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश की भी उपराज्यपाल हैं। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च या फिर 8 मार्च। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको मार्च के महीने के सारे दिवस बताए थे, तो उसमें ही आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये 2021 की थीम है, आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल की वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था पाकिस्तान। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है एलएनजी के लिए। इसके बाद देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर असम। अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग में। तो आपको बताना है कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, यानी कि सबसे अधिक पदक किस राज्य को मिले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, योर जी की लाइब्रेरी। मैंने आपको पहले ही बताया। सो मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।